नमस्कार दोस्तों। तो हमने इस चीज़ के ऊपर चर्चा अभी कुछ दिनों पहले ही करी थी कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया और उसके बाद वो ऑलरेडी मतलब जो आर्मी स्टाफ था ही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ही, और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल की भी पोजीशन दे दी है। तो टेक्निकली एक आदमी पाकिस्तान में ऐसा हो गया जिसके हाथ में सारी मिलिट्री की ताकत आ चुकी है। और ये आदमी जो है ये एक पूरी तरीके से एक पूरा एक वॉर मॉन्गरर है। ये आदमी सिंपल तो अगर लहजे में कहें इसको तो आसिम मुनीर एक वॉर मॉन्गरर है। उसका सिर्फ इतना सा सिद्धांत है कि भाई उसको पाकिस्तान के इतिहास में अपना नाम चाहिए। जैसे अयूब खान का नाम आप लेते हो, परवेज मुशर्रफ का आप नाम लेते हो, वैसे आसिम मुनीर को एक अपनी स्टैचर, एक अपना नाम चाहिए। और जैसे उसके पास इतनी सारी ताकत आती है तो वो जाहिर सी बात है कि ही विल स्टार्ट हिज रेटोरिक अगेंस्ट इंडिया। कोई बहुत इसमें दो राय नहीं थी, कोई बहुत इसमें डाउट नहीं था। और वही काम इसने करना शुरू किया है। इसकी पहली स्पीच थी और उस स्पीच में इसने पूरी तरीके से एंटी इंडिया रेटोरिक अपना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। भारत को सीधी तौर पर इसने धमकी दी, अफगानिस्तान को इसने सीधी तौर पर धमकी दी है, और एक बार फिर से अपने न्यूक्लियर नेशन होने का फ्लैक्स और दुनिया भर का फ्लैक्स इसने वहाँ पर किया है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी क्यों है इसको समझना, या मुनीर इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि इसको समझें? आपको लग भी रहा होगा बहुत ज़रूरी है मुनीर के स्टेटमेंट्स को समझना, क्योंकि एक स्टेटमेंट इसने दिया था और पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। इसके स्टेटमेंट्स को समझ करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी क्या सोच रही है, क्योंकि एक व्यक्ति है जो पूरी आर्मी को चला रहा है। इसको डिटेल में देखेंगे। पर अब आपको पता है कि एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, और इस 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा है। ये सेलिब्रेशन हम आपके साथ मिल करके करना चाहते हैं, और आपको पता लग ही गया होगा अब तक कि इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ मतलब इंडिया के सबसे बड़े, प्रॉबेबली सबसे बड़े स्टार जिन्होंने बचपन से हमें इंस्पायर किया है, सचिन तेंदुलकर साहब, वो हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। आप भी इसमें हमारे साथ जुड़िए। और ये इवेंट पूरा लाइव होने वाला है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल है यूट्यूब पर, यहाँ पर आपको जाना है, इसको सर्च करना यूट्यूब पर, इस चैनल पर आना है, और जैसे आप इस चैनल पर आओगे आप लाइव सेक्शन में जाएंगे। 29 घंटे में ये सेशन जो है लाइव होने वाला है। बस आप क्या करिए, एक चीज़ ज़रूर से इसमें कर लीजिएगा कि ये जो हमारा पूरा इवेंट है इसका नोटिफिकेशन आप ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी तो मैंने ऑन कर रखा था, देखिए नोटिफाई मी करके आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा 29 घंटे में। जैसे ही नोटिफिकेशन आप ऑन करोगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही ये इवेंट शुरू होगा, इस इवेंट का लिंक जो है वो आप तक पहुंच जाएगा और आप इस इवेंट में हमारे साथ लाइव जुड़ पाएंगे। बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस इसमें आपको मिलने वाले हैं। बहुत बच्चों ने ऑलरेडी, आपने देखो, कमेंट करना शुरू कर दिया है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और सारी चीज़ें कमेंट करना, बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए ऑलरेडी वेट करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से आप इसमें हमारे साथ कल ज़रूर से ज्वाइन होइए। तो आते हैं आप टॉपिक के ऊपर वापस। तो आसिम मुनीर ने इसमें क्या किया है कि आसिम मुनीर अब पूरी तरीके से अपनी वॉर मॉन्गरिंग को, एंटी इंडिया रेटोरिक को शुरू कर चुका है। तो उसका पहला स्पीच हुआ, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर उसका पहला स्पीच हुआ, और वहाँ पर उसने बड़ा स्ट्रांग मैसेज भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों को देना शुरू किया है। अब आसिम मुनीर को ये बात पता चल चुकी है कि टेक्निकली उसके हाथ में सारी ताकत आ चुकी है। वो कुछ भी चाहे खुलेआम बोल सकता है, वो कुछ भी चाहे खुलेआम कर सकता है। देखिए, एक्सपर्ट्स का जो कहना है, एक्सपर्ट्स बार बार ये चीज़ को कहते रहे हैं और उसमें बहुत सारी अपनी लॉजिक और दुनिया भर का ज्ञान उसमें आता है। मैं बहुत सीधी तौर पर इस चीज़ को मानता हूँ कि आसिम मुनीर सिर्फ और सिर्फ कोई वो वॉर नहीं जीतना चाहता, या मेरे ख्याल से वो वॉर करना भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसका नाम इतना बड़ा हो, उसका फेम इतना बड़ा हो, भले ही उसके लिए पाकिस्तान को हारना पड़े, भले उसके लिए पाकिस्तान को दौड़ा करके भारत फिर से पीटे, कुछ भी हो। अयूब खान को कौन सा अयूब खान ने वॉर जीत लिया, परवेज मुशर्रफ ने कौन सा वॉर जीत लिया, लेकिन फिर भी उनका नाम आता है पाकिस्तान के इतिहास में, क्योंकि शायद वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ किया था, जिन्होंने ट्राई किया कुछ करने का। वो ट्राई करना ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, बाकी सब आप देखो सत्ता भी नहीं चला पाते अपनी। तो आसिम मुनीर का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि भाई मेरी जो सत्ता है वो वापस, मेरा नाम जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद किया जाए। जैसे धुरंधर मूवी आप देख रहे हो, तो इसको भी है कि मेरे ऊपर मूवी वूवी बने, मैं एकदम स्टार जैसा, स्टार इमेज जैसा मेरा हो। अब इसने सबसे पहले भारत पर टेक ऑन किया, भारत के खिलाफ इसने पूरा अपना वॉर रेटोरिक अपने स्पीच में शुरू किया। अब क्योंकि इसका प्रमोशन हुआ, इसको दिखाना भी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो 1970 के बाद टेक्निकली अयूब खान के बाद इतनी ताकत किसी व्यक्ति को मिली है, तो जाहिर सी बात है उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। और भारत के खिलाफ इसने सबसे पहले स्टेटमेंट्स ये दिए कि भारत किसी भी तरीके के कोई भी अजम्पशन में ना रहे, भारत किसी भी तरीके के कोई सेल्फ डिसेप्शन में ना रहे। पाकिस्तान का जो अटैक है या पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो इससे भी ज़्यादा सीवियर होगा। इससे भी ज़्यादा सीवियर होने का मतलब क्या है कि पहले जो हमारा रिस्पॉन्स था, अब उससे बड़ा रिस्पॉन्स होगा, अब उससे ज़्यादा सीवियर रिस्पॉन्स होगा। इसका बहुत साफ कहने का मतलब है कि देखो, पहले हमारे ऊपर
ये पॉलिटिकल प्रेशर हुआ करता था, नवाज शरीफ कुछ कह रहा है, शहबाज शरीफ कुछ कह रहा है, इमरान खान तो कुछ करने नहीं दे रहा था। अब हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, इस बात को इसने बहुत साफ कर दिया है। और इसकी गैंग पूरी इसके साथ बैठी हुई थी। जब ये स्पीच दे रहा था तो तालियां पड़ रही थी, लोग चीयर कर रहे थे इसको। और कौन चीयर कर रहा था? इसके साथ बैठे हुए इसके चट्टे बट्टे। इसके साथ बैठा था एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद और दूसरी तरफ बैठा था नेवल स्टाफ नावीद अशरफ। ये दोनों इसके राइट और लेफ्ट हैंड हैं। और एक आदमी के हाथ में एक एयर मार्शल है, दूसरा नेवल स्टाफ का चीफ है। तो आप समझ जाओ मिलिट्री पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में है, इनके राइट और लेफ्ट हैंड के कंट्रोल में है। इसके एक इशारे पर ये सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, भले इसके पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, पाकिस्तान में के सोल्जर्स, हज़ारों सोल्जर्स मर जाएं, पाकिस्तान फिर से एक युद्ध हार जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपना नाम उस पूरी हिस्ट्री में चाहिए। इनको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। और शुरू से भी इस बात को बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के हमेशा कहा है कि वहाँ की आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, या लोगों के पास खाने को नहीं, या लोग क्या है। हमारी आर्मी जैसे कहीं ऑपरेट भी करती है तो वो सोचती है कि यार कहीं इसका इम्पैक्ट वो पीछे जो गाँव है उस पर ना पड़े, या उस गाँव पर कोई अटैक ना हो जाए। अभी बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई बीजापुर में माओवादियों के साथ, और आर्मी ने क्या किया, वहाँ पर जो फोर्सेस थी, बस्तरिया फोर्सेस थी, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वहाँ के जितने भी गांव वाले थे उनको एकजुट किया, एक जगह पर सेफ किया और उसके बाद ऑपरेट करना शुरू किया। तब तक माओवादी काफ़ी आगे आ चुके थे, लेकिन फोर्सेस ने वेट किया, वो पूरे गांव को सिक्योर किया पहले और उसके बाद ऑपरेट करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सिंपल सा लॉजिक है उनका कि भाई जहाँ दिखे गोली चला दो, सब कर दो। और इसीलिए लोग वहाँ पर आर्मी से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। वो जो रिस्पेक्ट आप अपने देश में आर्मी के लिए देखते हो, पाकिस्तान में वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के जनरल न्यूज़ चैनल्स आप देखिए, उनके वीडियोस आप देखिए, वो आर्मी से बहुत हेट करते हैं। और कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान जैसे एरिया में तो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची में भी काफ़ी हिट करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फोर्सेस से। तो ये स्थिति है वहाँ पर कुल मिला जुला करके। अच्छा, आप एक बात नोटिस करिए कि क्या आपने अपने देश में किसी आर्मी लीडर का पोस्टर कभी सड़क पर लगा हुआ देखा एडवर्टीजमेंट के तौर पर? आपने नहीं देखा होगा, या जनरली ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के पोस्टर्स लगे हुए हैं जब उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वो किसी नेता से बड़ा हो चुका है वहाँ पर, और वो एक डिक्टेटर ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर, इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है। इसके स्टेटमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं? देखिए उसने क्या किया है कि पहले आप कहोगे कि यार कुछ महीनों पहले भी तो ये स्टेटमेंट्स दे रहा था, तो ऐसे बोलता ही वो आया है। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट कश्मीर के ऊपर था। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन बुलाई गई थी और वहाँ पर उसने स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वेन है, जुगलर वेन है, और दुनिया भर की बात इसने कही थी। और उसके बाद लोगों ने उसको खूब चीयर किया था, खूब सीटियाँ बजी थी, खूब तालियाँ लोग पीट रहे थे ओवरसीज़ कन्वेंशन के लिए। और उसके बाद आप पहलगाम टेरर अटैक देखते हो। इसी तरीके का एक वॉर रेटोरिक इसने वहाँ पर भी शुरू किया था जब ये यूएस गया था। और इस पूरी चीज़ को जो कश्मीर को लेकर के अपने स्टेटमेंट्स दिया करता है, इसको एक कंसेप्ट की तरह बना दिया गया। इसको मुनीर डॉक्ट्रिन कह करके लोग बुलाने लगे। मुनीर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि आप पूरा मैक्सिमाइज कर रहे हो कश्मीर के ऊपर, आप पूरा प्रायोरिटी दे रहे हो कश्मीर को, कश्मीर इशू को, और वहाँ पर आप उसको किसी भी तरीके से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। यही पूरा इसका मुनीर डॉक्ट्रिन है, जो काफ़ी मतलब वहाँ पर खूब ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है। भारत ने इसके स्टेटमेंट को खारिज भी किया था। भारत ने कहा था कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल हिस्सा है और उसको हमसे कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। ऐसे ऐसे 50 मुनीर और 100 मुनीर आ जाएं तब भी वो कश्मीर को टच नहीं कर पाएंगे। फिर ये यूएस गया था, और यूएस में ब्लैक टाई डिनर था। वहाँ पर भी इसने बहुत खुले तौर पर इसको बोला था कि कश्मीर भारत और मतलब पाकिस्तान के बीच का मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इशू है, ताकि यूएस को मतलब इम्पोर्टेंट फील हो और इसको मैं इंटरनेशनलाइज कर पाऊँ, लोग आ पाएँ। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी इसने स्टेटमेंट दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत की नहीं है, भारत की फैमिलीज़ की नहीं है, वो पानी किसी का नहीं है, उस पानी पर भारत का कोई हक नहीं है। और उससे पाकिस्तान को जितना नुकसान होने का ये लोग सोचे थे, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वो भले प्यासे मर रहे हो लोग, लेकिन ये कह रहा है कि वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है लोगों को, उस पानी के ऊपर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत से। तो रिलेशन सही करने के बजाय ये और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश लगातार कर रहा था यूएस में तो इसने मतलब यहाँ तक भी बोल दिया था कि भारत का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डैम बनाएं और हम उस डैम को डिस्ट्रॉय कर दें। इसने यहाँ तक भी बोला था, अपने न्यूक्लियर नेशन होने का फ्लेक्स भी किया है कि भाई हम न्यूक्लियर नेशन हैं, और जिस दिन हमारे पास ताकत आई, अगर हम वी आर गोइंग डाउन, और ये इनका डाउन जाना तो एकदम 100% श्योर है, इफ़ वी आर गोइंग डाउन विल टेक द हाफ वर्ल्ड डाउन विद अस। खड़े होके वहाँ पर यूएस में ट्रम्प के सामने ये बात ये बोल रहा था, और तालियां बजाई जा रही थी वहाँ पर। अब आप सोचिए कि एक ऐसा वॉर मॉन्गरर किसी देश का डिक्टेटर बन जाए, और किसी देश में एक ऐसा बिना दिमाग का आदमी अगर कोई देश चलाने लग जाए,
और उसको उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो भारत को मानता हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब मुश्किल सिचुएशन है, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो शायद ये उनका इतिहास का सबसे वर्स्ट पन्ना खुल चुका है, आसिम मुनीर का डिक्टेटर बनना, और शायद ये उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला आने वाले समय में। तो आई आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।